महंगाई की तकलीफ, मिलेगा रिलीफ। हुकूमत आवाम को घी, दालें, चीनी, चावल और आटा 10 से 25% सस्ता फराहम करेगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म का महंगाई कम करने के लिए 15 से 18 अरब का पैकेज लाने का फैसला। यूटिलिटी स्टोर्स को अशियाए खुरोनोश ज़ख़ीरा करने के लिए 10 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया दस्तयाब होंगी। काबीना रिलीफ पैकेज की मंजूरी कल देगी। आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान का बरतानिया की ब्राइटन यूनिवर्सिटी में तलबा से खिताब। कहा, मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज मुसलमानों की जिंदगियों से खून की होली खेल रही है। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर ब्रीफिंग, तलबा के सवालात के जवाब भी दिए। लंदन के नवाही इलाके हाई वैकम में पाकिस्तानी और कश्मीरी फोरम साउथ ऑफ इंग्लैंड के ज़ेरे एहतमाम यकजहती कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। लॉर्ड कुर्बान हुसैन की खुसूसी शिरकत। मकबूजा कश्मीर में भारतीय कर्फ्यू और मुजालिम की मजम्मत। कश्मीर आगाही मुहिम में बरतानवी अरकान पार्लियामेंट और लॉर्ड्स को शामिल करने का फैसला। स्पेन के शहर बार्सिलोना में यकजहती कश्मीर की तकरीब में लंदन से लॉर्ड नज़ीर अहमद की खुसूसी शिरकत। कश्मीरियों को आज़ादी मिलने तक लड़ाई जारी रखेंगे। पाकिस्तानी काउंसल जनरल इमरान अली चौधरी और पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी रहनुमाओं का पुरजोश खिताब। फ़ज़ा कश्मीर की आज़ादी के नारों से गूंजती रही। फ्रांसीसी दारुल हुकूमत पेरिस में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी की कश्मीर रैली। इटली के शहर मिलान में भारतीय काउंसलेट के सामने मुजाहरा। तहरीक कश्मीर बरतानिया के सदर राजा फ़हीम कयानी समेत कश्मीरी और पाकिस्तानी बड़ी तादाद में शरीक हुए। मुजाहिरीन की भारतीय फौज और मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी। न्यूयॉर्क का टाइम स्क्वायर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंज उठा। पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी का मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत के खिलाफ मुजाहरा। सिख कम्युनिटी भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए मुजाहरे में शरीक। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पाक सरजमीन, पाक सरजमीन। कश्मीरियों के दिल ही नहीं जिस्मो जां भी पाकिस्तान की सदाएं लगाता है। 90 साला कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा अली गिलानी के लब पर कलमा तैयबा के साथ पाक सरजमीन का विर्द जारी। वीडियो सोशल मीडिया पर मकबूलियत इख्तियार कर गई। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं, माजी की हुकूमतों में के कर्जे मुल्क में महंगाई की सबसे बड़ी वजह। हालात बेहतर करने में वक्त लगेगा। टेक्नोलॉजी सेक्टर में 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट ला रहे हैं। दुबई में 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। पाकिस्तानी बरामदात और सयाहत में इजाफे के लिए दुनिया भर में कोशिशें जारी। जद्दा में पाकिस्तानी काउंसलर खालिद मजीद की पाकिस्तानी बरामद कुनंदगान से मुलाकातें। बैंकॉक में थाई पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात पाकिस्तानी मसनूआत को आलमी मंडियों तक पहुंचाने के लिए किरदार अदा करेंगे। नौमुंतखब ओहदेदारों का अज़्म। बर्मिंघम में बारिश और तूफानी हवाओं के बायस दरख्त जमीन से उखड़ गए। गाड़ियां तबाह, सड़कें बंद होने से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। दुबई में पाकिस्तान इंटरनेशनल स्क्रीन अवार्ड की रंगारंग तकरीब। अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी, गुलाम मुहिउद्दीन, अताउल्लाह ईसा खिलवी और फिल्म स्टार रीमा के लिए लाइफ अचीवमेंट अवार्ड। सोशल मीडिया स्टार्स भी अवार्ड कैटेगरी में शामिल। फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं सना जावेद। नाजरीन, महंगाई से परेशान शहरियों के लिए अच्छी खबर। वजीर आजम इमरान खान ने अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी का फैसला कर लिया। 92 न्यूज अवाम को जल्द मिलने वाली हुकूमती रिलीफ पैकेज की तफसीलात सामने ले आया। जराये के मुताबिक महंगाई कम करने के लिए 15 से 18 अरब रुपए रखे जा रहे हैं। घी, दालें, चीनी, चावल और आटे की कीमतों में 10 से 25% कमी की जाएगी। वजीर आजम इमरान खान ने जहांगीर तरीन को क्लीन चिट दे दी। कहते हैं कि जहांगीर तरीन का हालिया आटा बहरान में कोई किरदार नहीं। गंदुम और आटा बहरान के जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। गरीबों की तकालीफ पर हुकूमत खामोश तमाशाई नहीं बन सकती। दालें, चीनी, चावल और आटा 10 से 25% सस्ता किया जाएगा। महंगाई कम करने के लिए 15 से 18 अरब का रिलीफ पैकेज तैयार। फरवरी से जून तक हर माह यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन को 2 अरब रुपए सब्सिडी कीमत में मिलेंगे। वजीर आजम ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन को अशिया खुरनोश जखीरा करने के लिए 10 अरब फौरी जारी करने का फैसला किया है। मुल्क भर के 7000 यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते अशिया खुरनोश दस्तयाब होंगे। वफाकी काबीना पैकेज की कल मंजूरी देगी। जराये के मुताबिक फैसला किया गया है कि सस्ते तंदूरों की तादाद 10,000 से बढ़ाकर 50,000 की जाएगी। हुकूमत सस्ते तंदूरों को उधार आटा फराहम करेगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 किलो आटे का थैला 800 रुपए का मिलेगा। जराये का कहना है पहला पैकेज जून तक होगा, जुलाई में नया पैकेज आएगा। वजीर आजम ने हिदायत की कोई गरीब महंगाई से तंग न हो। विफाकी हुकूमत जिले, तहसील और यूनियन काउंसिल सतह पर कमेटियां बनाएगी। वजीर आजम ने इजलास से खिताब करते कहा जहांगीर तरीन का हालिया आटा बहरान में कोई किरदार नहीं। गंदुम और आटा बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। गरीबों की तकालीफ पर हुकूमत खामोश तमाशाई नहीं बन सकती। वजीर आजम इमरान खान ने कहा तनख्वाहदार तबके को रिलीफ फराहम करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। रिलीफ फराहम करने के लिए फैसलों का ऐलान कल काबीना के इजलास में मंजूरी के बाद किया जाएगा। हुकूमत ने कीमतों को कंट्रोल करने के लिए चीनी की बरामद पर पाबंदी लगा दी। इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में तवानाई की बचत और निर्ख कंट्रोल करने के लिए मौजूदा टैरिफ पर गौर किया गया। पेट्रोल, गैस और बिजली के निर्खों की 12 ta 18 माह के एडजस्टमेंट का फैसला भी कर लिया गया। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने चीनी की कीमतें कंट्रोल में रखने के लिए बरामद पर पाबंदी लगा दी। वजारत खजाना के एलामिये में कहा गया है कि मुल्क की जरूरियात के लिए चीनी का स्टॉक वाफर मिकदार में मौजूद है। एलामिये में मजीद कहा गया है कि कीमतों को कंट्रोल करने के लिए हसास अशिया के निर्खों की सहमाही और सालाना एडजस्टमेंट की जाए। पेट्रोल, गैस और बिजली के निर्खों की 12 ta 18 माह की एडजस्टमेंट का भी फैसला किया गया है। वजारत खजाना के मुताबिक मुशीर खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत इजलास में तवानाई की बचत और निर्ख कंट्रोल करने के लिए मौजूदा टैरिफ का भी जायजा लिया जाएगा। दूसरी जानिब अपोजिशन ने बढ़ती हुई महंगाई पर हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारी कर ली। पीपल्स पार्टी ने महंगाई के खिलाफ मार्च का ऐलान कर दिया, जबकि मुस्लिम लीग नून ने इमरान खान को आटा चीनी चोर माफिया का सरपरस्त करार दे दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट। महंगाई के भंवर में फंसी तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अपोजिशन भी टफ टाइम देने को तैयार। पीपल्स पार्टी ने साहिवाल डिवीजन से महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मार्च शुरू करने का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर ने कहा आलमी मंडी में तेल सस्ता हो गया, मगर पाकिस्तान में पेट्रोल 117 रुपए लीटर है। गुज़श्ता साल 10 लाख लोग बेरोजगार हुए, इस साल भी 12 लाख बेरोजगार होने का खदशा है। तेल की कीमत आलमी मार्केट में $50 पर बैरल है और आज 117 रुपए का पेट्रोल क्यों है, 125 रुपए का डीजल क्यों है। 10 लाख लोग इस साल बेरोजगार हो गए, 12 लाख लोग इस साल बेरोजगार हो रहे हैं। तो आप कौन सी मुइशत चलाना चाहते हैं इस मुल्क में? आपकी सारी मुआशी फलसफे सारा जो था वो सारा कुछ फेल हो गया। मौला बख्श चांडियो ने कहा वजीर आजम ने आते ही कहा अंडों से मुर्गियां निकालेंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे। हुकूमत इक़्तिदार से पहले बहुत वादे किए। वजीर आजम कहते हैं वजीर उन्हें गुमराह करते हैं। हर बार एक अवाम को खुश करने के लिए मंसूबा देते हैं। आते ही कहा कि हमारी सरकार अंडों पे बैठेगी, मुर्गियां तकसीम करेंगे। आपने देखा कोई अंडा, कोई बच्चा पैदा हुआ उसमें? आते ही बोला मैं वजीर आज़म हाउस में यूनिवर्सिटी खोलूंगा। कितने लड़के वहाँ से पढ़कर निकल रहे हैं आप बताएं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा सूदी निजाम के खात्मे तक तरक्की नहीं होगी। हुकूमत ने 18 माह में कर्जे 41,000 अरब तक जा पहुँचाए। नाअहली, बददियानती और वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम मसाइल की जड़ है। बाकी हुकूमतों ने जो हमारे ऊपर 31,000 अरब कर्जा रखा है, 31,000 अरब, लेकिन ये हुकूमत जिनके अभी 18 महीने होने को है, इन्होंने आपके ऊपर 31,000 अरब का कर्जा आगे बढ़ाकर
41,000 अरब तक पहुंचाया। मरियम औरंगजेब ने कहा आटा चीनी चोर माफिया की सरपरस्ती पर इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। वजीर आजम ने ATMs को आटा, गंदुम और चीनी गायब करने का पूरा मौका दिया। इमरान खान ने ही बताया था वजीर आजम चोर हो तो महंगाई बढ़ती है। दूसरी जानिब हुकूमती कमेटी मुस्लिम लीग काफ के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने में कामयाब हो गई। चौधरी परवेज़ इलाही ने हुकूमती कमेटी की यकीन दहानियों पर इजहार इत्मीनान कर दिया। अंदरूनी कहानी के मुताबिक हुकूमत काफ लीग को तरक्याती फंड जल्द जारी करेगी। मुस्लिम लीग काफ के वज़रा बाइख्तियार होंगे। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के दरमियान बर्फ पिघल गई। हुकूमती कमेटी ने चौधरी परवेज़ इलाही और दीगर रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। स्पीकर पंजाब असम्बली ने भी हुकूमती यकीन दहानियों पर एतमाद का इजहार कर दिया। क्लैरिटी आई है और इंशाल्लाह जो इश्यूज आए थे वो बैठ के सारी चीज़ें डिस्कस हुई हैं और सेटल हुई हैं और अब कोई ऐसा इशू नहीं है। हम सारे नेक नीयत लोग हैं। हम चाहते हैं कि जो इमरान खान साहब की क़यादत में तब्दीली आई है और बाकी इसके असरात जो समरात हैं वो निचली सतह तक जाने चाहिए। हुकूमती कमेटी के सरबराह परवेज खटक ने कहा कि मामूली बातों को लोग बड़ा मसला समझ बैठे। गलत फहमियाँ दूर हो गई, कोई झगड़ा है न कोई इत्तेहादी छोड़ रहा है। मुल्क में ये गलत फहमी दूर हो गई कि हमारे इत्तेहादी हमारे साथ नहीं है, यहाँ हमें छोड़ के जा रहे। ना ये जा रहे, ना MQM जा रहा है, ना बाप पार्टी जा रही, कोई पार्टी इत्तेहादी भी हमें छोड़ के नहीं जा रहे हैं। इश्यूज आते रहते हैं, घर में भी आते रहते हैं, वो हमने खुश असलूबी से तय कर लिए। मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी के मुताबिक हुकूमती कमेटी ने मुस्लिम लीग काफ के मुतालिबात तस्लीम कर लिए। तरक्याती फंड्स जल्द जारी होंगे। मुस्लिम लीग काफ के वज़रा बाइख्तियार होंगे। मुतल्लिका वजारतों में अफसरान की तयनाती भी मुस्लिम लीग काफ की सिफारिश पर होगी। हुकूमती मुज़ाकराती टीम में परवेज खटक, वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब असद उमर और शफकत महमूद शरीक थे। मुस्लिम लीग काफ की जानिब से परवेज इलाही, चौधरी मोनस इलाही, तारिक बशीर चीमा और कामिल अली आगा ने बातचीत की। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान ने ब्राइटन यूनिवर्सिटी में तलबा की तकरीब से खिताब किया और तलबा को मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय इंसानी हुकूक की पामाली के बारे में आगाह किया। तकरीब का एहतमाम यूनिवर्सिटी ऑफ ससेक्स पॉलिटिकल सोसाइटी की जानिब से किया गया। मज़ीद जानते ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय बर्बरियत के खिलाफ दुनिया भर में भारत का मकरूह चेहरा दिखाने के लिए ससेक्स यूनिवर्सिटी ब्राहटन की पॉलिटिक्स सोसाइटी ने आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार मसूद अहमद खान को यूनिवर्सिटी कैंपस में मदऊ किया। सरदार मसूद अहमद खान ने अपने खिताब के दौरान हाज़रीन को कश्मीर की सूरत हाल से आगाह किया। उनका कहना था कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज मुसलमानों की जिंदगियों से खून की होली खेल रही है। I know you all talk about movers and shakers of the world, of the international community, and you know that the globe is shrinking, and that's why it's called a global village. Our international society is called the global village. But I think the real movers and shakers of the world are the student community. Most of you probably do not realize that today. तलबा ने सदर के खिताब के बाद उनसे इंतहाई हसास मामलात पर सवालात भी किए, जिनके जवाबात उन्होंने बड़ी महारत से दिए। तकरीब के दौरान सदर सरदार मसूद खान तलबा में घुल मिल गए और कश्मीर समेत आलमी मंजरनामे के हवाले से तलबा के सवालात के जवाब दिए। the healthcare provision in Azad Kashmir in general and within the crisis in the occupied Kashmir? Thank you. The healthcare system in Azad Kashmir has been improved considerably, but we still have challenges, particularly people living in the remote, inaccessible areas. It is difficult to reach them, and we're trying to ensure universal access to health. तलबा सोसाइटी के अहदेदारों ने भी तकरीब से खिताब किया और कश्मीर में जारी सूरत हाल से हाज़रीन को आगाह किया। लंदन के नवाही इलाके हाई वैकम्प में पाकिस्तानी और कश्मीरी फोरम साउथ ऑफ इंग्लैंड के चीफ कोऑर्डिनेटर मुजम्मिल हुसैन, नायब सदर काउंसलर्स फोरम ज़िया अहमद, काउंसलर आरिफ हुसैन और समाजी शख्सियत नईम ताहिर की जानिब से यकजहती कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में।
یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے منعقدہ کانفرنس کی صدارت OPWC کے مرکزی صدر حاجی عابد حسین نے کی۔ لارڈ قربان حسین تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ مودی سرکار نے 6 ماہ کے کرفیو سے کشمیریوں کی نہ صرف نسل کشی کی بلکہ انسانی حقوق کی پامالیوں کی نئی تاریخ رقم کی۔ مقررین نے مزید کہا کہ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی اب نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں بسنے والے اوورسیز پاکستانیز اور کشمیری اس قافلے کا حصہ ہیں، اور آج برطانیہ بھر کے شہروں اور قصبوں میں بھی کشمیر ایشو اجاگر ہو چکا ہے۔ کانفرنس میں کمیونٹی رہنماؤں نے مشترکہ فیصلہ کیا کہ آئندہ نہ صرف برطانوی ممبر پارلیمنٹس بلکہ ہاؤس آف لارڈز کے ممبران کو بھی کشمیر ایشو کو اجاگر کرنے کے لیے اس مہم کا حصہ بنایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مودی سرکار اور انڈین فوج نے بڑی بے رحمی سے کرفیو کے دوران مظالم روا رکھے اور کشمیری اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے اور روزمرہ کی زندگی کی بنیادی ضروریاتی اشیاء سے محروم ہیں۔ کشمیری کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے برطانیہ میں ہمیں کام کرنے کے اب نئے نئے طریقے بھی ڈھونڈنے پڑیں گے تاکہ لابنگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ اس کے لیے میں چاہوں گا کہ یہاں ممبران پارلیمنٹ کو لکھنے کے لیے تو ہم بار بار لوگوں سے کہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیز ہمیں اور بھی کرنی چاہیے، جہاں 650 ممبران پارلیمنٹ ہیں ہاؤس آف کامنز میں، وہاں 800 کے قریب ہاؤس آف لارڈز کے ممبر بھی ہیں۔ ہماری کمیونٹی کو چاہیے کہ ان لوگوں کو بھی خطوط لکھیں اور وہاں کی سچویشن جو ہے وہ ان کو سمجھائیں اور ان سے کہیں کہ وہ بھی ہاؤس آف لارڈز کے اندر ایسی بحث کریں جس طرح کہ ہاؤس آف کامنز میں ہوتی ہے۔ سب نے مل کے طے کیا ہے کہ ہم ابھی صرف ایم پیز کو نہیں بلکہ ہم لارڈز کو بھی لکھیں گے، اس پہ بھی لابی کریں گے، کیونکہ 6 مہینے سے کشمیر میں جتنا ظلم ہو رہا ہے، وہاں کوئی میڈیسن نہیں ہے، فوڈ نہیں ہے، اس پہ ہم جتنا بھی زور لا سکیں ہمیں زور لانا چاہیے۔ 6 ماہ سے کرفیو کا معاملہ چل رہا ہے اور ابھی تک کسی قسم کی بھی کوئی بھی مودی سرکار اور ان نے کسی طرح کی چینج اس میں نہیں لائی۔ ہر پلیٹ فارم پہ گلی گلی محلے محلے اور پوری دنیا بھر میں، خالی پاکستان میں 5 فروری نہیں منایا گیا بلکہ پوری دنیا بھر میں اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور برطانیہ میں ہم اس آرگنائزیشن اور کانفرنس فورم کے پلیٹ فارم سے اس پہ کو لے کے ساتھ چل رہے ہیں۔ کانفرنس میں میئر آف چشم قیصر چودھری، میئر آف لوٹن طاہر ملک، ڈپٹی لارڈ میئر آف آکسفورڈ الطاف خان، ڈپٹی میئر طفیل حسین، صدر PPP گریٹر لندن میاں سلیم، کونسلر ماجد حسین، کونسلر خلیل احمد، پروفیسر نذیر شال سمیت متعدد سیاسی اور سماجی تنظیموں کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں مقبوضہ کشمیر کے مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی، جس میں بڑی تعداد میں کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی نے شرکت کی۔ مزید تفصیلات راجہ حبیب کی اس رپورٹ میں۔ پیرس میں بھارتی استعمار کے شکنجے میں پھنسے 80 لاکھ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی گاردیلس کے مقام سے شروع ہوئی جو ریپبلک کے مقام پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کے شرکاء نے کشمیر کے پرچم، بینرز اور کتبے اٹھا رکھے تھے۔ ریلی کے شرکاء کا کہنا تھا کہ اقوام عالم بھارتی حکومت پر دباؤ ڈالے اور کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کروائے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مقبوضہ کشمیر میں ریفرنڈم کرایا جائے۔ اس موقع پر ریلی کے شرکاء نے بھارتی ظلم و ستم کے خلاف اور کشمیریوں کی آزادی کے حق میں نعرے بازی کی۔ اٹلی کے شہر میلان کی فضائیں اللہ اکبر اور کشمیر کی آزادی کے نعروں سے گونج اٹھیں۔ تحریک کشمیر اٹلی کے تحت میلان میں بھارتی قونصلیٹ کے سامنے احتجاجی مظاہرے میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تنویر ارشاد کی رپورٹ۔ تحریک کشمیر اٹلی کی جانب سے کشمیر میں جاری کرفیو اور بھارتی مظالم کے خلاف میلان میں بھارتی قونصلیٹ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے میں شدید سردی کے باوجود پاکستانی، کشمیری، بنگلہ دیشی اور دیگر مسلم کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے تحریک کشمیر برطانیہ کے صدر راجہ فہیم کیانی نے کہا کہ بھارت 72 سالوں میں بھی کشمیریوں کو آزادی کے نعروں سے دستبردار نہیں کر سکا ہے۔ سید علی گیلانی، یاسین ملک، شبیر شاہ سمیت پوری کشمیری قوم تمام تر مظالم کے باوجود استقامت کے ساتھ اپنے آزادی کے نعرے سے ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ کشمیر یکجہتی ریلی انڈین قونصلیٹ میلان کے بعد منعقد ہوئی ہے، جس میں ہزاروں کشمیری، پاکستانی اور اٹالین عوام نے شرکت کر کے مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے اور یہ بھارت کو یہ پیغام پہنچایا ہے کہ ہم تمہارا ظالمانہ چہرہ عالمی فورم پر بے نقاب کریں گے اور جب تک کشمیریوں کو ان کا پیدائشی اور جائز حق کے ارادت نہیں ملتا ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اس موقع پر تحریک کشمیر اٹلی کے صدر مقصود اسلم نے کہا کہ تحریک کشمیر کشمیریوں کی آزادی تک جاری رہے گی اور جب تک عالمی ایوانوں میں کشمیریوں کی آواز نہیں پہنچ جاتی ہم اپنے نعرے بلند کرتے رہیں گے۔
हम यही पैगाम देना चाहते हैं इंडिया वालों को कि कश्मीर कभी अकेला नहीं होगा, पाकिस्तान उसकी पुष्ट पे खड़ा है, इंशाअल्लाह उसकी आज़ादी तक हम इसी तरह अपनी रैलियाँ एहतजाज रिकॉर्ड करवाते रहेंगे, यूएनओ के सामने भी जाते रहेंगे। इस्लामिक सोसाइटी इटली के सदर चौधरी ताहिर महमूद ने कहा कि कश्मीरियों की आज़ादी की तहरीक को कामयाब बनाने के लिए हमें साबित कदम रहना पड़ेगा। कश्मीर की आज़ादी तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। इंडिया ने जो ये बर्बरियत और जुल्म और अंधेर नगरी जो मचा रखी है, इसके ख़िलाफ़ लोगों ने एक भरपूर एहतजाज किया और मुतालबा किया यूएनओ से और यूरोपियन काउंसलेट से, और सब के सामने मुतालबा रखा कि यूएनओ की करारदाद के मुताबिक जो है वहाँ पर एक मुनसिफाना इलेक्शन करवाए जाएँ और जो है उन मज़लूम कश्मीरियों को जो है वो आज़ादी की नेमत से नवाजा जाए। तहरीक कश्मीर इटली के जनरल सेक्रेटरी चौधरी जमशेद चीमा ने मुजाहरे से खिताब करते हुए कहा कि इटली की पाकिस्तानी कम्युनिटी ने जिस तरह तहरीक कश्मीर के लिए आवाज़ उठाई है, इससे भारत की बैनुल अक़वामी आलमी सतह पर कश्मीर कॉज को दबाने की कोशिशें नाकाम हो गई हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी से भरपूर मुतालबा करते हैं कि वो जल्द से जल्द कश्मीरियों को उनका हक़ खुद अरातियत दिलाए। साबिक सदर तहरीक कश्मीर इटली शेख तनवीर अहमद का कहना था, हम पुरअमन कौम हैं और बैनुल अक़वामी बरादरी से भी अपील करते हैं कि आने वाली नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इस मसला का पुरअमन हल निकाला जाए। कश्मीरियों की आज़ादी तक हम अपने खून के आखिरी कतरे तक इंशाल्लाह कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, खड़े थे, खड़े रहेंगे, और हम ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना चाहते हैं कि हम अमन के पैकर हैं और अमन के साथ हमारे बच्चे भी इंशाल्लाह, हमारी आने वाली नस्लें भी कश्मीरियों का हक लिए बगैर सांस नहीं लेंगे। भारतीय काउंसलेट के सामने होने वाले मुजाहरे में लोगों ने कश्मीर और पाकिस्तान के झंडे और प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे, जिन पर कश्मीर की आज़ादी के नारे दर्ज थे, जबकि मुजाहिरीन की जानिब से लगाए जाने वाले नारों से मिलान की फिजाएं अल्लाहु अकबर और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंजती रहीं। दुनिया भर की तरह इटली में मिलान में भारतीय कौंसलेट के सामने तहरीक कश्मीर की इटली की जानिब से आज एक ज़बरदस्त मुजाहरा किया गया। तनवीर इरशाद, 92 न्यूज़, मिलान, इटली। सऊदी अरब के शहर दमाम में मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय बर्बरियत और कर्फ्यू के खिलाफ तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें कम्युनिटी मेंबरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात उमैर अली की इस रिपोर्ट में। मैं हूँ शहरग तो क्यों ज़ेरे शमशीर हूँ, पाबज़ंजीर हूँ, गम की तस्वीर हूँ। सऊदी अरब के शहर दमाम में पाकिस्तान फ़क़हम की जानब से मुनक़्क़द होने वाली तकरीब में मुकर्रीन ने कहा कि पाकिस्तान और कश्मीर को फतह करने का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान दीवाने के ख्वाब से ज़्यादा और कुछ नहीं। भारत की यह भूल है कि वो खित्ते में इजारादारी कायम कर लेगा और कश्मीर पर हमेशा अपना कब्जा जमाए रखेगा। उनका मज़ीद कहना था कि भारत की 7 लाख फौज कश्मीर में हर हरबा आजमा चुकी है, मगर कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को कम नहीं किया जा सका। अगर भारत ने पाकिस्तान पर जारहियत की तो हमेशा की तरह उसे मुँह की खानी पड़ेगी। हमने ये देखना है कि हम जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी सपोर्ट जो है वो मॉरल है, वो पॉलिटिकल है, वो डिप्लोमेटिक है, क्या हमारी सपोर्ट जो है वो गैर मुतज़ल्ज़ल है या नहीं है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि 5 अगस्त से लेकर आज तक पाकिस्तानी हुकूमत से जो बन पाया पाकिस्तानी हुकूमत कर रही है। हम अपने हर मुमकिन सपोर्ट जो है वो कश्मीरी काज के लिए वो हर सूरत में जारी और सारी रखेंगे। सफारतखाना पाकिस्तान के पॉलिटिकल सेक्रेटरी सैफुल्लाह खान ने इस मौके पर कहा कि भारत इंसानियत के माथे पर ऐसा बदनुमा दाग है जिससे पूरी दुनिया आगाह हो चुकी है। मोदी सरकार RSS के नजरिए पर गामजन है जो सिर्फ तशद्दुद का रास्ता है। मुकर्रीन का कहना था कि पूरी दुनिया को चाहिए कि वो भारत की इंसानियत सोज कार्रवाइयों का नोटिस ले। तकरीब से फैज मोहम्मद, वासिफ फारूक, रिफत रशीद अब्बासी और दीगर शख्सियात ने भी खिताब किया। उमैर अली, 92 न्यूज़, दमाम, सऊदी अरब। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी के टाइम्स स्क्वायर पर एहतजाजी मुजाहरे का अमल शुरू हुआ। भारतीय मज़ालिम की शदीद मजम्मत की गई। खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी ने टाइम्स स्क्वायर पर एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें पाकिस्तानी और कश्मीरी अमेरिकन कम्युनिटी के अरकान और सिख कम्युनिटी के मुकामी कायदीन ने शिरकत की। शुरका ने मोदी सरकार के मुतनाज़िया फैसले को नामंजूर करार देते हुए कश्मीर की आज़ादी और कश्मीरियों के हक में नाराबाजी की।
शुरका ने अपने हाथों में मुख्तलिफ पोस्टर्स, प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर आर्टिकल 370, मोदी सरकार, मकबूजा कश्मीर में रियासती मुजालिम के खिलाफ और कश्मीरी अवाम के हक में नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीकी सदर ट्रंप समेत अक़वाम आलम से मुतालबा किया कि वो भारत की खुली जारहियत, सलामती काउंसिल की करारदादों और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियों का नोटिस ले। इंडिया में मोदी जो जुल्म और सितम कर रहा है, मैं ये चाहता हूँ कि वहाँ से फोर्सेस जितनी भी हैं उनको वोट करें और आज़ादी जो हमारा हक है और हमें आज़ादी दे। मैसेज बहुत क्लियर है कि भारत में जो जुल्म कश्मीरियों पे हो रहा है वो सिखों ने 80 में और 90 की दहाई में देखा हुआ है, और एक मैसेज यहाँ से बहुत क्लियर जा रहा है कि ये मोदी सरकार के जुल्म ना कश्मीरियों को अब गुलाम रख पाएंगे, ना सिखों को पंजाब में ये कंटेन कर पाएंगे। कश्मीर भी आज़ाद होगा, खालिस्तान भी आज़ाद होगा, इसमें किसी को कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। कश्मीर जो पिछले 6 महीने से कर्फ्यू के अंडर है, हम दुनिया के ज़मीर को झुकाने की कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीरियों पे जो जुल्म और बर्बरियत इंडियन फोर्सेस ढा रही है हाई आई रोज, उसका नोटिस लें और कर्फ्यू फिर ख़त्म होना चाहिए। वो लोग आज़ादी चाहते हैं और ये उनको एक जेल में उनको बंद किया हुआ है 80 लाख कश्मीरी, और ये जुल्म जो है इसमें दुनिया की खामोशी जो है ये कोई मानी नहीं रखती, इसलिए कि इन्होंने आज़ादी हासिल करनी है, नो मैटर ऑन व्हाट प्राइस दैट वुड बी। जो कश्मीर में हो रहा है ये बहुत नाजायज़ है, और क्या कहते हैं लोगों को जो क्या कहते हैं प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, ये नहीं होनी चाहिए। इसलिए क्या कहते हैं नेचुरल राइट्स नहीं मिले जा रहे इंसानों को जो चाहिए। कर्फ्यू और 6 months of pain, it's just not right, and उनको ये नहीं होना चाहिए। कश्मीरी कम्युनिटी का कहना है कि वो उस वक्त तक ये सिलसिला जारी रखेंगे जब तक कि कश्मीरी अवाम को उनके हुकूक और आज़ादी नहीं मिल जाती। खुरम शहजाद, नुमाइंदा 92 न्यूज़, अमेरिका। भारत जुल्म और सितम के बावजूद कश्मीरी अवाम और रहनुमाओं की पाकिस्तान से मोहब्बत का जोश खत्म नहीं कर सका। भारतीय फोर्सेस के सामने डट जाने वाले कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की ज़बान पर कलमा तैयबा और पाक सरजमीन का विर्द जारी है। पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत के इस इजहार को सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ शेयर किया जा रहा है। आइए देखते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पाक सरजमीन, पाक सरजमीन, रब्बी कायनात, पाक सरजमीन, अल्लाह अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि 2008 से 2018 तक लिया गया 24 ट्रिलियन कर्ज मुल्क में महंगाई की वजह बना। 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि कर्ज का सिर्फ सूद उतारने के लिए हर साल 2000 अरब रुपए चाहिए। मजीद तफसीलात सैयद मुदस्सिर की रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी इन दिनों UAE के खुसूसी दौरे पर हैं। गुज़श्ता रोज़ दुबई में उन्होंने 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए मुल्की मसाइल पर खुलकर इजहार ख्याल किया। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की माशी पॉलिसियों के सबब खराब माशी सूरत हाल का सामना है। फवाद चौधरी का मजीद कहना था कि सूरत हाल को ठीक करने में वक्त लगेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान इस मामले पर पूरी तवज्जो दे रहे हैं। ये महंगाई इसलिए है कि आपने पूरे पाकिस्तान जब 1947 में आज़ाद हुआ, 1947 से लेके 2008 तक आपने टोटल कर्जा 6 ट्रिलियन लिया था। ये 2008 से लेके तो 2018 तक 10 सालों में ये कर्जा बढ़ के जो है ये 30 ट्रिलियन के ऊपर होगा। यानी 10 सालों में आपने 24 ट्रिलियन का कर्जा लिया है। अब उस कर्जे का सूद ही खाली उतारना 2000 अरब रुपया चाहिए आपको हर साल, ये सूद कर्जे का उतारने के लिए।
اب یہ گورنمنٹس کی جو پالیسیز رہیں اسپیشلی پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے جو آخری 10 سالوں میں جو پالیسیز دی اس کی وجہ سے یہ مہنگائی ہے، یہ جو معاشی ایک ٹرموائل ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ہے۔ وزیر اعظم صاحب کی تو پوری توجہ ہے اس معاملے میں، اس میں صوبوں کو جو ہے وہ ڈیلیور کرنا پڑے گا۔ فواد چودھری نے اپنی وزارت کے حوالے سے بتایا کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں پاکستان کے ابھرتے ہوئے کردار کو شنگھائی کانفرنس نے بھی تسلیم کیا ہے۔ ٹیکنالوجی سیکٹر میں $30 ارب کی ایکسپورٹ لا رہے ہیں۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں پاکستان کا جو ابھرتا ہوا کردار ہے اس کو بھی جو شنگھائی کانفرنس ہے اس نے بھی تسلیم کیا ہے، اور ہم اگلا جو ہمارا اس وقت انشاءاللہ ہم لا رہے ہیں $30 ارب کی جو ایکسپورٹ ہے وہ ہم ٹیکنالوجی بزنس میں لا رہے ہیں۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے حوالے سے ایک سوال پر ان کا کہنا تھا کہ اسحاق ڈار کے گھر کو پناہ گاہ میں تبدیل کرنے پر انہیں خوش ہونا چاہیے کہ ان کا گھر کسی اچھے کام کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اس پہ تو انہیں خوش ہونا چاہیے کہ ان کا گھر جو ہے وہ ایک اچھے کام کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو فی الحال تو وہ گورنمنٹ کے پاس ہے، کسٹڈی میں ہے، تو گورنمنٹ جس طرح چاہے اس کو استعمال کرے۔ بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو سریعام پھانسی دینے کے قانون پر اپنی ذاتی رائے دیتے ہوئے فواد چودھری نے کہا کہ بچوں کے ساتھ زیادتی کرنے والوں سے سب نفرت کرتے ہیں، لیکن ریاست ہجوم کی طرح رد عمل نہیں دے سکتی۔ بچوں کے ساتھ زیادتی میں جو لوگ ملوث ہیں ہر شخص کو ان سے نفرت ہی ہوگی، اور لوگوں کے جو جذبات ہیں وہ بالکل جائز جذبات ہیں، لیکن اس کے لیے یہ کہنا کہ ہمیں ریاست کو بھی ان کے ساتھ ویسے ڈیل کرنا چاہیے کہ جتنے باربیرینزم سے یا جتنے بے رحمانہ طریقے کے وہ ہیں، ریاست کو بھی ایک ہجوم کی طرح ایکٹ کرنا چاہیے۔ ریاستیں ایسے ایکٹ نہیں کرتی ہیں۔ نواز شریف اور مریم کے معاملے پر ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف مریم نواز کو پاکستان سے نکالنا چاہتے ہیں۔ مریم اور شہباز شریف کے باہر جانے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ پلی بارگین کر کے جائیں۔ جس طریقے سے جا رہے ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ مریم نواز کو پاکستان سے ہم نکال لیں۔ ہمیں مریم نواز یا نواز شریف کی جانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو وہ قانونی طریقہ اختیار کریں، پلی بارگین کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے چلنے والی خبروں پر رد عمل دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ میرے وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے لیے کوئی بات نہیں چل رہی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان نے کشمیریوں کے لیے جس طرح آواز اٹھائی ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ مودی کی پالیسیوں کو ہندوستان میں اور بین الاقوامی سطح پر شکست کا سامنا ہے۔ سید مدثر خوشنود، 92 نیوز، دبئی، متحدہ عرب امارات۔ ترکی کے شہر استنبول میں بھارت کے متنازع شہریت قوانین مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک کے حوالے سے کانفرنس ہوئی، جس کا اہتمام ترکی کے تھنک ٹینک ساؤتھ ایشیا اسٹریٹجک ریسرچ سینٹر نے کیا۔ کانفرنس میں انسانی حقوق کی تنظیموں کے عہدیدار، ترک محکمہ سیاسیات کے پروفیسر عبداللہ الحسن اور دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ تفصیلات کے لیے عاطف بٹ کی یہ رپورٹ۔ بھارت کے مسلمان مخالف متنازع شہریت قوانین کے خلاف ترک شہری بھی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔ استنبول میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی متعصبانہ پالیسیوں اور مسلم مخالف قوانین کے خلاف خصوصی کانفرنس ہوئی، جس کا اہتمام ترکی کے معروف تھنک ٹینک ساؤتھ ایشیا اسٹریٹجک ریسرچ سینٹر کی جانب سے کیا گیا۔ کانفرنس میں تھنک ٹینک کے رکن ڈاکٹر حیاتاتی اونلو، انٹرنیشنل ریفیوجی ہیومن رائٹس ایسوسی ایشن کے چیئرمین رسول ضمیر، محکمہ سیاسیات کے پروفیسر عبداللہ الحسن نے خصوصی شرکت کی۔ مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ماہرین بھی کانفرنس میں موجود تھے۔ اس موقع پر شرکاء نے بھارتی متنازع قانون پر تنقید کرتے ہوئے کہا، اس قانون پر بھارت کے اندر ہی سخت رد عمل آیا ہے۔ نہ صرف مسلمانوں بلکہ تمام بھارتی اقلیتوں نے بھی قانون کو مسترد کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ نے بھی قانون کو غیر آئینی اور امتیازی قرار دیا ہے۔ بھارتی نوجوانوں نے قانون کے خلاف زبردست احتجاج کیا ہے۔ انہیں کشمیر میں ہونے والے مظالم پر بھی اسی طرح آواز بلند کرنی چاہیے۔ مقررین نے عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں کے حوالہ جات کے ساتھ بھارتی قانون کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا تھا، بھارت اب ایک خطرناک جگہ بن رہا ہے۔ نہ صرف سیاح بلکہ بین الاقوامی کمپنیاں بھی بھارت جانے سے پہلے ایک بار ضرور سوچیں گی۔ پاکستان تحریک انصاف فرانس کے انٹرا پارٹی الیکشن میں تبدیلی پینل بلا مقابلہ جیت گیا۔ پی ٹی آئی الیکشن کمیشن برائے اوورسیز چیپٹرز نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ملک عابد حسین تحریک انصاف فرانس چیپٹر کے صدر، نعمت اللہ سینئر نائب صدر، محمد اعجاز جنرل سیکرٹری اور ماجد علی ایڈیشنل جنرل سیکرٹری منتخب ہو گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف فرانس چیپٹر یورپ میں تحریک انصاف کا اہم چیپٹر سمجھا جاتا ہے۔ ماضی میں انٹرا پارٹی الیکشن تحریک انصاف کے کارکنوں کے درمیان گروپنگ کا باعث بنتے رہے، لیکن اب کی بار تحریک انصاف فرانس کے رہنماؤں نے گروپنگ اور اختلافات کو ختم کرتے ہوئے الیکشن میں ایک مشترکہ پینل تشکیل دیا تھا جو بلا مقابلہ منتخب ہو گیا۔ جدہ میں پاکستان کے قونصل جنرل خالد مجید نے پاکستانی سامان کے درآمد کنندگان سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ سعودی مارکیٹ $21 بلین سے زائد کی غذائی مصنوعات کی درآمد کرتی ہے، اور توقع ہے کہ آنے والے سالوں میں اس میں کئی گنا اضافہ ہوگا اور اس سے پاکستانی برآمد کنندگان کے مواقع میں بھی مزید اضافہ ہوگا۔ مزید تفصیلات عدیل ریاض کھوکھر کی اس رپورٹ میں۔
पाकिस्तान के कौंसल जनरल खालिद मजीद ने जद्दा में पाकिस्तानी सामान के दरामद करंदगान से अहम मुलाकात की। इस मौके पर उनका कहना था कि पाकिस्तान को सऊदी मईशत में अपना हिस्सा बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि खुर्दनी अशिया में बहुत ज्यादा कारोबार की गुंजाइश मौजूद है। पाकिस्तानी कौंसल जनरल का मजीद कहना था कि इस मुलाकात का मकसद सऊदी अरब में पाकिस्तान की बरामदात बढ़ाने के लिए ताजरों के ख्यालात के बारे में जानकारी हासिल करना था। इजलास में सऊदी दरामद करंदगान समेत पाकिस्तानी नुमाइंदों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर शुरुका का कहना था कि पाकिस्तान से दरामदी अशिया में भी तनू लाने की जरूरत है, क्योंकि खुर्दोनोश के अलावा टेक्सटाइल मसनूआत के लिए भी सऊदी अरब मुसाबकती मंडी है। कौंसल जनरल का मजीद कहना था कि वो यहाँ सऊदी दरामद करंदगान को एतमाद फराहम करने आए हैं और इस सिलसिले में अगर उनको कोई रुकावटें दरपेश हैं तो पाकिस्तान कौंसलेट उनकी भरपूर मदद के लिए दस्तयाब है। खालिद मजीद ने इंडस्ट्रियल एरिया के कुछ गोदामों का भी दौरा किया, जहाँ पाकिस्तानी दरामदी सामान सऊदी मार्केट के लिए स्टोर किया जाता है। कौंसल जनरल के हमरा DG हज और कमर्शियल काउंसिलर भी मौजूद थे। अदील रियाज खोखर, 92 न्यूज़, जद्दा। बैंकॉक में थाई पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात मुनक्किद हुए, जिसमें इलेक्शन कमीशन के फराइज मलिक अरशद हयात, सफ़ीउल्लाह खान और इफ्तिखार हुसैन ने अंजाम दिए। एग्जीक्यूटिव बॉडी ने फिरदौस अली खान अनवर को बतौर सदर चुना। इमरान यूसुफ की रिपोर्ट। बैंकॉक में थाई पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात 2020 ता 2023 का इनकाद किया गया। इलेक्शन कमीशन की मौजूदगी में पहले एग्जीक्यूटिव बॉडी के लिए वोटिंग हुई और बाद में एग्जीक्यूटिव बॉडी ने अपने मेंबरान में से फिरदौस अली खान अनवर को बतौर सदर चुना। इलेक्शन की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए सदर ने अपनी काबीना के नामों का ऐलान किया, जिनमें नायब सदर के लिए अब्दुल गफ्फार वारिसी, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आसिफ मजीद, फाइनेंस सेक्रेटरी मोहम्मद नदीम अमीन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राना शहबाज अली और जॉइंट सेक्रेटरी के लिए जवाद अहमद के नामों पर इत्तेफाक हुआ। अरशद हयात मलिक, सफ़ीउल्लाह खान और इफ्तिखार हुसैन शामिल थे। इलेक्शन में अगले 3 साल के लिए जनाब अनवर अली खान को मुतफ़िक़ा तौर पे सदर मुंतखब किया गया। इसके अलावा नायब सदर के लिए जनाब अब्दुल गफ्फार वारसी और जनरल सेक्रेटरी के लिए मोहम्मद आसिफ मजीद साहब के मुंतखब हुए। इसके अलावा 11 कमेटी के रुकान भी शामिल हैं। नौ मुंतखब सदर फिरदौस अली खान अनवर ने 92 न्यूज़ से बात करते हुए अपने तमाम मेंबरान का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो पाकिस्तान की मसनूआत को आलमी मंडियों तक रसाई के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। मैं सबसे पहले तो अपने जो मेरे मेंबर हैं उसका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे तीसरी दफ़ा फिर प्रेसिडेंट बनने का मौका दिया और इंशाल्लाह इस दफ़ा मैं ये कोशिश करूँगा कि हम पाकिस्तान के लिए और अपने मेंबर्स के लिए मौके ढूंढने की कोशिश करें और बिज़नेस बढ़ाने की कोशिश करें। अपने पाकिस्तान की जो यहाँ मशीयत है उसके लिए यहाँ पर हम यहाँ से पाकिस्तान से इंपोर्ट की कम करें और पाकिस्तान से एक्सपोर्ट जो है यहाँ के लिए ज़्यादा करें। जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद आसिफ मजीद ने भी TPCC के तमाम मेंबर्स का शुक्रिया अदा किया और इजहार किया कि वो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अपना बेहतरीन किरदार अदा करेंगे। पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी है यहाँ पे जो बेहतर हो सकेगा इंशाल्लाह प्रेसिडेंट साहब के साथ मिलकर चलेंगे और इंशाल्लाह अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। मैं आज ये चैम्बर के तमाम अहदेदारों को और नए प्रेसिडेंट साहब लाला फिरदौस अली अनवर साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो थाई पाकिस्तानी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इनकी नई टीम, इनके डायरेक्टर, इनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये इस चैम्बर को आगे लेके जाएंगे। सब ने पार्टिसिपेट किया है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े अच्छे तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट हुए हैं और मैं बतौर जनरल सेक्रेटरी ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्थाई एसोसिएशन नई मुंतखब होने वाली बॉडी को, सदर साहब को, नायब सदर और जनरल सेक्रेटरी को और तमाम एग्जीक्यूटिव को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ओवरसीज पाकिस्तानीज थाई एसोसिएशन के सदर अब्दुल गफ्फार वारिसी और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अजहर विरक ने नौ मुंतखब सदर और उनकी काबीना को मुबारकबाद पेश की। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। पूरे बरतानिया की तरह बर्मिंघम में भी तेज़ हवाओं और बारिश के बायस दरख्त ज़मीन से उखड़ गए, मुतअद्दिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। तूफान कैरा ने पूरे बरतानिया में तबाही मचा रखी है। बर्मिंघम से आबिद काज़मी की ये रिपोर्ट।
पूरे बर्तानिया की तरह मिडलैंड्स में भी तूफान कीरा ने शदीद नुकसान पहुंचाया है। दरख्त जड़ों से उखड़ गए। तूफान की वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात पेश आईं। दर्जनों मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मंसूख करना पड़ी। रेल हुकाम ने मुसाफिरों को सफर न करने की हिदायत जारी कर दी। फेरी के मुसाफिरों को भी ताखीर का सामना करना पड़ा, जबकि बहुत सी फेरी सर्विसेज मंसूख कर दी गई। ड्राइवर्स को हिदायत की गई कि वो ड्राइविंग के दौरान एहतियात से काम लें। बर्तानिया के बेशतर इलाकों में बारिश और तूफान के हवाले से वार्निंग जारी कर दी गई है। पूरे बर्तानिया में सैलाब की 150 से जायद वार्निंग्स जारी की जा चुकी हैं। बोल्टन शॉपिंग सेंटर की पार्किंग में दरख्त गिरने से मुतादिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, जबकि बर्मिंघम वॉक रोड, मोसेले रोड, श्रीली एरिया पर में भी तेज हवाओं के बायस दरख्त उखड़ चुके हैं। इस न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।